अब तक आपने देखा बिग बैंग से ब्रह्मांड की शुरुआत और सूर्य का जन्म, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूर्य के चारों ओर धूल और चट्टानों का एक विशाल घेरा बन चुका था। इन्हीं कणों से धीरे धीरे छोटे पिंड आकार लेने लगे, कुछ सूर्य के पास तो कुछ दूर के क्षेत्रों में। यहीं से ग्रहों की कहानी शुरू होती है। आगे हम देखेंगे सौरमंडल कैसे आकार लेने लगा। सूर्य के बनने के कुछ समय बाद उसके सबसे पास पत्थर और धातु के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा होने लगे। लगातार टक्करों से ये टुकड़े एक दूसरे से जुड़ते गए। धीरे धीरे एक ठोस पिंड आकार लेने लगा। यह अभी पूरा ग्रह नहीं था, लेकिन बुध बनने की शुरुआत हो चुकी थी। समय बीतने के साथ लगातार टक्करों ने उस अधूरे पिंड को और अधिक मजबूत बना दिया। छोटे टुकड़े अब इसमें जुड़ते नहीं बल्कि समाहित होने लगे। धीरे धीरे इसका आकार स्थिर हुआ और एक ठोस ग्रह उभरने लगा। इसकी सतह गड्ढों से भर गई और यह अपनी कक्षा में स्थिर हो गया। यहीं पर सौरमंडल का पहला ग्रह बुध पूरी तरह बन चुका था। बुध के आगे सूर्य से लगभग 10 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष थोड़ा शांत होने लगा। यहां ताप अब भी प्रचंड था, पर गैस और धूल कुछ समय तक टिक पाई। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले चट्टानें और गैस एक दूसरे से जुड़ने लगी। घने बादलों के बीच एक नया ग्रह आकार लेने लगा, शुक्र। समय के साथ शुक्र ने अपना स्थायी रूप ले लिया। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना यह ग्रह आज सूर्य से लगभग 10 करोड़ 98 लाख किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। घने बादलों से ढका यह ग्रह पृथ्वी के आकार का होते हुए भी भीषण ताप से भरा हुआ है। यही है शुक्र। शुक्र के बाद सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष में संतुलन बनने लगा। यहां ताप इतना था कि पानी टिक सके और इतना कम कि जीवन की संभावना बने। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले चट्टानों के साथ बर्फ और गैस भी जुड़ने लगी। भीषण टकरावों के बीच एक अधूरा ग्रह आकार लेने लगा, पृथ्वी। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी और उसकी सतह पर पानी ठहर गया। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना यह ग्रह आज सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। नीला रंग, बादल और महासागर इसे सौरमंडल का सबसे अनोखा ग्रह बनाते हैं। यही है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद सूर्य से लगभग 22 करोड़ 98 लाख किलोमीटर की दूरी पर अंतरिक्ष और ठंडा होने लगा। यहां टकराव अब भी हो रहे थे, पर ग्रह धीरे धीरे स्थिर होने लगा। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले लोहे और चट्टानों से भरा एक अधूरा पिंड लाल धूल के बीच आकार लेने लगा। यही था मंगल का आरंभ। समय के साथ मंगल ठंडा होने लगा और उसके चारों ओर का कोलाहल शांत हो गया। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना यह ग्रह आज सूर्य से लगभग 22 करोड़ 98 लाख किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। लाल मिट्टी और सूखी सतह वाला यह ग्रह भविष्य की संभावनाओं का प्रतीक बना। यही है मंगल। मंगल के शांत होने के बाद सौरमंडल का विस्तार और आगे बढ़ा। सूर्य से लगभग 78 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर गैस और बर्फ की विशाल मात्रा इकट्ठा होने लगी। यह कोई साधारण ग्रह नहीं बनने वाला था। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले घने बादलों और तीव्र गुरुत्व के बीच एक विशाल ग्रह आकार लेने लगा। यही था सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह का आरंभ, बृहस्पति। समय के साथ बृहस्पति ने अपना विशाल और स्थिर रूप ले लिया। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना यह ग्रह आज सूर्य से लगभग 78 करोड़ किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। घने बादलों की धारी और विशाल लाल धब्बे इसे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बनाते हैं। यही है बृहस्पति। बृहस्पति के स्थिर होने के बाद सौरमंडल की ऊर्जा अब शनि की ओर केंद्रित हो रही थी। सूर्य से लगभग 1 अरब किलोमीटर दूर गैस और धूल का विशाल मिश्रण अशांत और हिलता डुलता था। बादलों में हल्की चमक और तूफान चल रहे थे और यह विशाल ग्रह आकार लेने लगा। यही था सौरमंडल का अगला विशाल ग्रह, शनि। समय के साथ शनि की उग्रता कम होने लगी। बादल धीरे धीरे स्थिर होने लगे
गर्मी वाले स्पॉट्स ठंडे होने लगे, तूफान हल्का पड़ गया। सौरमंडल के चारों ओर बर्फ और धूल से उसके घेरों की रूपरेखा दिखने लगी। अंत में शनि ने अपना स्थिर और विशाल रूप ले लिया। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना यह ग्रह आज सूर्य से लगभग 1 अरब किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। उसके घेरों और घने बादलों की धारी इसे सौरमंडल का सबसे शानदार ग्रह बनाते हैं। यही है शनि। शनि के स्थिर होने के बाद सौरमंडल की ऊर्जा अब अरुण की ओर केंद्रित हो रही थी। सूर्य से लगभग 2 अरब किलोमीटर दूर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का विशाल मिश्रण अस्थायी और हिलता डुलता था। घने बादल और हल्के तूफान बन रहे थे और यह ग्रह धीरे धीरे आकार लेने लगा। यही था सौरमंडल का अगला बर्फीला विशाल ग्रह अरुण। समय के साथ अरुण की अशांति कम होने लगी। बादल धीरे धीरे स्थिर हुए, गर्म स्पॉट्स ठंडे होने लगे, तूफान हल्का पड़ गया। उसकी नीली हरे रंग की छटा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और ग्रह अधिक स्थिर दिखाई देने लगा। अंत में अरुण ने अपना स्थिर और विशाल रूप ले लिया। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना यह ग्रह आज सूर्य से लगभग 2 अरब किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। नीली हरे रंग की छटा और स्थिर बादल इसे सौरमंडल का अगला अद्भुत ग्रह बनाते हैं। अरुण के स्थिर होने के बाद सौरमंडल की ऊर्जा अब वरुण की ओर केंद्रित हो रही थी। सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस का विशाल मिश्रण अशांत और हिलता डुलता था। घने नीले बादल और हल्के तूफान बन रहे थे और यह ग्रह धीरे धीरे आकार लेने लगा। यही था सौरमंडल का अगला बर्फीला विशाल ग्रह वरुण। समय के साथ वरुण की अशांति कम होने लगी। बादल धीरे धीरे स्थिर हुए, गर्म स्पॉट्स ठंडे होने लगे, तूफान हल्का पड़ गया। उसकी नीली छटा धीरे धीरे स्पष्ट हुई और ग्रह अधिक स्थिर दिखाई देने लगा। अंत में वरुण ने अपना स्थिर और विशाल रूप ले लिया। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना यह ग्रह आज सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। नीली छटा और स्थिर बादल इसे सौरमंडल का अंतिम बर्फीला ग्रह बनाते हैं। वरुण के स्थिर होने के बाद सौरमंडल की ऊर्जा अब प्लूटो की ओर केंद्रित हो रही थी। सूर्य से लगभग 4 अरब किलोमीटर दूर बर्फ और गैस का छोटा लेकिन अशांत मिश्रण हिलता डुलता था। छोटे तूफान और गर्म स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे और यह बौना ग्रह धीरे धीरे आकार लेने लगा। यही था सौरमंडल का अंतिम बर्फीला बौना ग्रह प्लूटो। समय के साथ प्लूटो की अशांति कम होने लगी। बर्फ और धूल धीरे धीरे स्थिर हुए, गर्म स्पॉट्स ठंडे होने लगे, तूफान हल्का पड़ गया। ग्रह का आकार स्पष्ट होने लगा और यह अधिक स्थिर दिखाई देने लगा। अंत में प्लूटो ने अपना स्थिर और छोटा रूप ले लिया। लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले बना यह बौना ग्रह आज सूर्य से लगभग 4 अरब किलोमीटर दूर अपनी कक्षा में घूम रहा है। बर्फ और चट्टानों की सतह इसे सौरमंडल का अंतिम बौना ग्रह बनाती है। यही है प्लूटो। सूरज की रोशनी पूरे सौरमंडल में फैल रही थी। अब सभी ग्रह अपने निर्धारित मार्गों पर स्थिर होकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। बृहस्पति और शनि अपने विशाल रूप में, अरुण और वरुण अपने नीले हरे रंग में, प्लूटो बर्फीले और छोटे रूप में, सभी ग्रह हार्मोनियसली रिवॉल्विंग कर रहे थे। सौरमंडल का निर्माण पूरा हो चुका था और यह अनंत अंतरिक्ष में अपनी जगह पर सुंदर और स्थिर दिख रहा था। यही था हमारा समग्र सौरमंडल, सूरज और उसके सभी ग्रह।